ये आन तिरंगा है। सबसे पहले हम समझेंगे गुटखा कैसे बनता है। गुटखा कैसे बनता है, जो हमारा छाली होती है, छाली को बारीक काट लिया जाता है, फिर इसमें तंबाकू का मिश्रण किया जाता है, भुजा चूने का मिश्रण किया जाता है, निकोटीन का मिश्रण किया जाता है और शीशे का जो बारीक पाउडर होता है उसका मिश्रण किया जाता है, जिससे हमारा की गुटखा बनता है। आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे अगर इसमें शीशा पड़ता हुआ तो हम तो मर जाएंगे, हम तो दिन में 6-7 बार खाते हैं। तो भाई इसमें बारीक पाउडर पड़ता है जिससे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपने जब गुटखा खाया होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भाई जीभ छिल गई, गाल छिल गया, तो वो पाउडर की ही मात्रा से हमारा गाल और जो जीभ छिलती है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा कि गुटखा कैसे बनता है। अब आगे देखिए निकोटीन क्या होता है। निकोटीन हमने क्या बताया, गुटखा में निकोटीन भी की मात्रा होती है। अब देखो निकोटीन क्या होता है। निकोटीन जो हमारा तंबाकू का सूखा पौधा होता है उसकी पत्तियों से हमारे लिए क्या मिलता है, निकोटीन मिलता है। वो निकोटीन सबसे ज्यादा धूम्रपान की बढ़ावा देने में जो भूमिका रहती है वो उस निकोटीन की रहती है। धूम्रपान सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की जो भूमिका निभाता है वो निकोटीन निभाता है। ये हमने बता दिया कहाँ से मिलता है और ये कार्य क्या करता है। निकोटीन का क्या कार्य होता है, एक उत्तेजक पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति कोई नशे की वस्तुओं को मतलब खाता है तो क्या होता है कि वो एक बार खा लेता है तो बार बार खाएगा। उसका कारण ये है कि इसमें निकोटीन की मात्रा होती है, इसलिए, ना कि वो आदत से मजबूर होता है। आदत से मजबूर नहीं होता है वो, आदत मतलब आदत को मजबूर करने के लिए ये है, ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हमारा निकोटीन। हमारी स्किन पर भी दिख रहा होगा आपके लिए, ये निकोटीन है। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे ज्यादा ये उत्तेजक पदार्थ होता है, जिससे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर एक बार धूम्रपान की वस्तु को मतलब खा लेता है तो वो बार बार खाने की उसकी इच्छा होती है, वो निकोटीन के कारण। और जैसे कि बड़े बड़े जैसे शराब वगैरह होगी, इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके लिए। आपने निकोटीन समझ लिया होगा। अब इसके नुकसान बताता हूँ, निकोटीन के नुकसान क्या है। ये क्या करता है, जो हमारी रक्त धमनियां होती हैं उनमें रुकावट लाता है, जिससे क्या होता है, जब ये धमनियों में रुकावट लाता है उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हमारी क्या होती है, डेथ होने की संभावना अधिक हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई होने से अटैक पड़ सकता है। ठीक है, और सेल्स कैंसर होने की संभावना होती है। समझ में आ गया होगा निकोटीन के नुकसान। अच्छा, और निकोटीन जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसकी क्षमता को भी कम करता है, जिससे क्या होता है, कैंसर, सेल्स कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, निकोटीन के बारे में आपने समझ लिया होगा। उसके बाद समझाते हैं गुटखा खाने के फायदे। अब देखो, मैं गुटखा खाने के कुछ फायदे भी बताऊंगा। जैसे कुछ रोग हैं, मतलब संभावना करते हैं कि वो रोग जा सकते हैं, हम ये कह नहीं सकते कंफर्टेबल कि हाँ जा ही सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 कमर दर्द, ठीक है, और नंबर 2 रतौंधी, और नंबर 3 बाल का झड़ना बंद हो सकता है। ये एक संभावना बताई जाती है, इसके बारे में मैं पढ़ा था, मैंने वो बता रहा हूँ आपके लिए। कुछ लोग ये सोचेंगे अरे जब ये 3 रोग कट जाते हैं तो हम तो डेली गुटखा खाएंगे, दवाई खाने की कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, नुकसानदायक भी बहुत है। अब मैं इसके गुटखा खाने के नुकसान बताऊंगा, क्या नुकसान है गुटखा खाने के। सबसे बड़े नुकसान देखो, नंबर 1 कैंसर हो सकता है, जीभ, होठ, मुंह, गाल, कहीं भी आपका कैंसर हो सकता है इसे खाने से। अच्छा, कैंसर क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया, निकोटीन की मात्रा होती है। और निकोटीन क्या करता है, निकोटीन हमारी जो रक्त धमनियां होती हैं उनमें रुकावट लाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेने और छोड़ने में भी क्या करते हैं, इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे क्या कैंसर होने की संभावना रहती है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा तो उसके मरने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी डेथ हो सकती है। उसके बाद गुटखा खाने के नुकसान भी बता दिए हमने और फायदे भी बता दिए।